एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटे? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या किसी एक पॉइंट पर काटता है, ये वाला कह रहा है ये, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इनकी रेशियो कंपेयर करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो क्या होती है। मान लिया हमारे पास हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, वो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। एक दूसरी लिख लेते हैं इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका अगर ये इक्वेशन अलग है तो इसका x का कोएफिशिएंट कुछ और रहा होगा, y का कोएफिशिएंट कुछ और रहा होगा, c कांस्टेंट कुछ और रहा होगा, इसका भी अलग रहा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a1 b1 और c1 दे देंगे, ऐसे इसको a2 दे देंगे, इसको b2 नाम दे देंगे और इसको c2 दे देंगे। एक इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन एक ये हो गई और एक ये हो गई। समझ में आ गया? जो x का कोफिशिएंट होगा वो a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो c होती है। अगर ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट, तो इसको यहां लिखता हूं मैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो बेटे, x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है? a1। तो a1 इक्वल टू कितना आया? 5 आ गया। a1 कितना आया? a1 इक्वल टू 5 आ गया। और y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? b1। तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -4। तो b1 हमारे पास आ गया -4। और c1 हमारा कितना है? c1 है हमारा 8। ये हमने इससे कंपेयर कर लिया। अब सेकंड को देखो, सेकंड इक्वेशन में ये वाला ले लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करो। a2 हमारा कितना हो गया? a2 हमारा हो गया 7। अब b2 कितना हो गया? यहां से b2 हमारा 6 हो गया और c2 हमारा -9 हो गया। c2 हमारा -9 हो गया। अब आपको पता लग गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है। तो अब हम इनकी रेशियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम रेशियो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये वाले ले लेता हूं मैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो ये ग्राफ पे जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। मान लिया एक ग्राफ पे लाइन जा रही हो कुछ ऐसे, एक कोई दूसरी जा रही होगी, कोई दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही हो कुछ यहाँ पे, तो ये किसी एक पॉइंट पे काट रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमारा ये बन जाता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब ग्राफ पे क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये वाला इंटरसेक्टिंग होगा, या इसको आप बोल सकते हो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल हो, मान लिया ग्राफ पे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, मान लिया दोनों ग्राफ की लाइन पैरेलल होंगी, तो हमारी जो रेशियो कंपेयर करेगा वो यहां से करेगा बेटे। अगर पैरेलल होगी तो ये वाली a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हमारे पास ये रेशियो का कंपेयर में ऐसे आ जाता है, तो इसका मतलब होगा ग्राफ पे ये लाइन हमारी पैरेलल होगी। मान लिया अगर ये आ जाए आपके पास, ये देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये आ जाए तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है, ये इनफाइनाइट होती है, कोई बात नहीं, दोनों साइड बढ़ रही है, दूसरी भी जो लाइन आएगी वो इसी के ऊपर आ जाएगी, सेम इसी के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर। तो एक ये लाइन हो गई, एक इसके नीचे से जा रही, बिल्कुल इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल सेम। इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। लाइन के ऊपर लाइन आना ही छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन लाइन के ऊपर लाइन आना ही कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है।
कोइंसिडेंट लाइन कब होगी? जब ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। ये बात सब समझ में आ गई क्वेश्चन में? तो यही हमने क्वेश्चन में करके बताना है सभी में। इसके कई 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को हम ऐसे ही कंपेयर करके बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर हमें बताना है कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हमें क्या करना होगा? इनकी रेशियो निकालनी होगी। तो देखिए हमारे पास क्या निकालना है? A1/A2 निकाल लो। A1/A2, ये आ गया A1/A2। A1 हमारा कौन सा है? इस इक्वेशन से कंपेयर करो। x का कोएफिशिएंट A1 है तो हमारा क्या हो गया? A1 क्या हो गया? 5 हो गया, तो ये A1 हो गया हमारा 5। A2 इससे करो, x का कोएफिशिएंट A2 क्या है? 7 है, निकाल लिया। अब B1/B2 निकाल लो। B1/B2, B1/B हमारा क्या है? y का कोएफिशिएंट होता है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? -4 है। और B2 क्या है? इस y का कोएफिशिएंट B2 हमारे पास 6 है। कटता हो तो काट देते हैं हम, ये 2 से कट रहा है, ये 2 जब -2 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये -2/3 आ गया। तो A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3, ये इक्वल नहीं है। जब शुरू के ही इक्वल नहीं होते, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल आ जाता है, तो हमने बताया था ग्राफ में, क्या बताया था? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे ये वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो बस आप लिख दो देयरफॉर, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड दे दो, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या लिखोगे? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इससे कंपेयर करो। A1 हमारा क्या है? 9 है। A1 हमारा कितना हो गया? A1/A2 निकालो पहले। A1 हमारा कितना? इससे कंपेयर करो, इस इक्वेशन को, हमारा 9 हो गया। A2 इस इक्वेशन से कंपेयर करो, 18 हो गया। तो कट के कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, 1/2। अब क्या निकाल लो? B1/B2 निकाल लो। B1/B2, B1/B2 क्या? B1 हमारा क्या है? 3 है और B2 क्या है? 6 है। कट रहा है ये भी 3 से, तो ये भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकाल लो। C1/C2, C हमारा कितना है? C1 क्या है बेटे? 12 है और C2 क्या है हमारा? 24 है। कट के कितना आ रहा है? 1/2। तो इसका मतलब तीनों के आंसर बराबर आ रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? मैंने बताया था आपके पास, कोइंसिडेंट होगी लाइन। कैसी होगी ग्राफ पे? कोइंसिडेंट लाइन होगी। देयरफॉर क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट। ये फॉर्मूला हमारे रेशो के, ये सारे फॉर्मूले तीनों के तीनों हैं, इनको याद कर लो। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो फिर आपने C1/C2 देखने की जरूरत नहीं है। अगर पहले ही नॉट इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, तीसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो ये तीनों बराबर होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे, पहले तो दो बराबर होंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा अगर लाइन पैरेलल हो। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। निकाल लो A1/A2। A1 हमारा कितना है? 6 है और A2 कितना है? 2 है। तो 6/2 कट के कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसका मतलब आ गया A1/A2 आ गया 3/1।
अब क्या निकाल लो, B1/B2 निकाल लो, B1/B2। B1 हमारा कितना है, -3 है। B2 कितना है, -1 है। y का कोएफिशिएंट माइनस है तो -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 3/1। अब C1/C2 निकाल लो, C1/C2। C1 हमारा कितना है, 10 है, और C2 क्या है, 9 है। तो हमारा आंसर आ गया 10/9। तो इससे क्या रिजल्ट आया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि A1/A2 3/1 है और B1/B2 भी 3/1 है, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ये C1/C2 अलग है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, C1/C2 है ये। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, इसके हिसाब से देखो तो ये दो लाइन ग्राफ पे क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। तो कौन सी हुई ये, पैरेलल। और हमें यही बताना था कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इन रेशो का इस्तेमाल करते हुए। तो हमने बता दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सेम 2 की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बोला गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले समझते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जिसका कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, या यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट किसके बोलते हैं, जिसका नो सॉल्यूशन हो। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये ग्राफ पे लाइन पैरेलल आ जाती है या ऐसा रिजल्ट आ जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आप ये कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई भी नो सॉल्यूशन होता। अगर लाइन पैरेलल होती तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता अलजेब्रिक में। जिसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कोइंसिडेंट जो लाइन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन बोल दो। अगर हमारे पास, मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, कोई ना कोई हल हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। तो मतलब इस अगर ये हमारे पास आ जाता है तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कोइंसिडेंट, जब ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये ऐसा रिजल्ट आ जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो हमने इसी रेशो का इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं, A1/A2। तो A1 हमारा कितना है, 3 है, और A2 कितना है, 2 है। अब निकाल लो B1/B2। B1 हमारा कितना है, 2 है, और B2 कितना है, -3 है। तो ये वाले पहले इक्वल आए नहीं, ये क्या है, 3/2 है, और 2/-3 है। तो C1/C2 देखने की जरूरत आपको है ही नहीं, तो इसका सीधा रिजल्ट ये आ जाता है, पहले इक्वल नहीं होते, तीसरा देखने की जरूरत नहीं होती। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा आ जाता तो क्या होता है, इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ग्राफ पे, और एल्जेब्रिक में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो जिसका भी सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कंसिस्टेंट हो गया। क्या लिख दो, कंसिस्टेंट बोल दो इसको। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, अगर ये वाला रिजल्ट आ जाए तो भी सॉल्यूशन है, और ये वाला रिजल्ट आ जाए तो भी सॉल्यूशन है। इसके अनेक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन हो तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो हमारे पास ये रिजल्ट निकला था। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि ओनली वन सॉल्यूशन है ये। तो वन सॉल्यूशन है तो जिसका सॉल्यूशन होता है, क्या बताया हमने, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंपेयर करके हमने ये इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन क्या है, ये कंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट में भी यही बोला गया है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। पहले A1/A2 निकाल लो। तो A1 कितना है, A1 हमारा 2 है, और A2 कितना है, 4 है। कट के कितना आ गया, 1/2।
A1/A2 आ गया। अब B1/B2 निकाल लो। B1/B2, B1 कितना है, -3 है, और B2 कितना है, -6 है। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकाल लो। C1/C2, C हमारा कितना है, आपको ना सबसे पहले इधर ले जाना होगा इसको। ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करना होगा, इधर 0 होना चाहिए। अगर इस -8 को आप इधर लेके जाओगे, देखो इसको है ना, पहले ऐसा लिख लो, तो 2x - 3y - 8 = 0। अब कंपेयर करो, अब C1 अब ये बना है, इधर C1 नहीं होता, तो इधर कितना हो गया हमारे पास, -8 हो गया। अगर आप इसको लेके जाओगे तो इधर -9 आ जाएगा, माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 8/9। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, पहले दो आंसर इक्वल आए हैं और तीसरा आंसर इक्वल नहीं आया है। तो इससे रिजल्ट क्या आया हमारे पास, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्योंकि A1/A2 का आंसर क्या है, 1/2, और B1/B2 का आंसर क्या है, 1/2। तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों से अलग है, 8/9 है, तो ये तीनों से मेल नहीं खाता, दोनों से मेल नहीं खाता, ये इक्वल नहीं है। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, ये आ गया। और जब ऐसा रिजल्ट होता तो हमने क्या लिखा था, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफ पे क्या लाइन होती है, पैरेलल होती है। और जब ग्राफ पे लाइन पैरेलल होती है, इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अगर ये नो सॉल्यूशन है तो क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट लिख दो। ये हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। थर्ड पार्ट में निकाल लो, फिर यही पूछा गया, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो पहले निकाल लो A1/A2। A1/A2, A1 हमारा कितना है, 3/2 है, और A2 कितना है, 9। इसके अपोन में नहीं है तो ये आ गया, तो हमारा ये पलट जाएगा। पता है आपको, फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, पलट जाता है, 1/9 हो गया ये। अब काट दो इसको, 3 3 जा 9, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/6। 1/6। अब क्या निकाल लो, B1/B2 निकाल लो। B1/B2 निकालो, तो B1 हमारा कितना है, 5/3 है, और B2 कितना है, -10 है। तो इसके अपॉन में नहीं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 5/3 इंटू में फ्रैक्शन में नीचे पलट जाता है, माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, -1/10, माइनस नीचे नहीं रखते, तो अब काट दो, ये कट रहा है ये 5। अब आंसर आ गया हमारे पास -1/6। -1/6। देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल आया ही नहीं, तो हमने, अगर पहले इक्वल नहीं आते, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आते, तो सीधा ही लिख दो कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या, किसी का कोई सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिखो इसको, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका कितने सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन। अगर किसी का एक सॉल्यूशन होता, कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूशन होना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आता है तो कंसिस्टेंट होता है, आंसर नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होता है। आंसर आया हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, लिख दो कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करना है, कंपेयर कर लो। A1/A2, A1 कितना है हमारा, 5 है, और A2 कितना है, -10 है। कट गया ये, तो आंसर आ गया -1/2। अब निकाल लो इसका B1/B2। B1/B2, तो B1 कितना है, -3 है, और B2 कितना है, 6 है। कट रहा है ये, तो आंसर इसका आ गया -1/2।
अब C1/C2 निकाल लो, C1/C2। C1 कितना है हमारा, इसको आप इधर लेके जाओगे, है ना, क्योंकि हमारा इससे कंपेयर करना होता है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इधर इक्वल टू जीरो नहीं है तो इधर इसको आप, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो C1 हमारा -11 हो जाएगा। C1 कितना हो गया, -11 हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा, 22 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22, तो 11 से कट रहा है ये, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। तीनों के आंसर बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल रहा है, हमारे पास तीनों बराबर आ गए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर हमारे पास तीनों बराबर होते तो क्या होता है, ये ग्राफ पे कौन सा होता है, कोइंसिडेंट होता है, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होता है, जिसके सॉल्यूशन होता है क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। देयरफॉर कंसिस्टेंट लिख दो इसको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ऐसे ही फिर कंपेयर करना है, निकाल लो सबसे पहले A1/A2। A1 कितना है, 4/3 है, और A2 कितना है, 2 है, तो इसके अपॉन में नहीं है तो 2/1। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता तो पलट जाता नीचे वाला, 4/3 इंटू 1/2, ये कट रहा है, 2×2=4, तो आंसर आ गया हमारे पास 2/3। A1/A2 कितना आया, 2/3 आ गया। अब क्या निकाल लो, B1/B2 निकाल लो, B1/B2 निकालो। B1 हमारा कितना है, 2 है, और B2 कितना है, 3 है, 2/3। अब क्या निकालो, C1/C2, और C1/C2 निकाल लो। C हमारा कितना है, आप प्लस का इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, और ये वाला माइनस का 12 हो जाएगा, तो -8/-12, ये कट रहा है 4 से, 4×2=4×3, और माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2/3। तीनों के तीनों बराबर आ गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर किसी के सॉल्यूशन होते तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, इसको लिख दो देयरफॉर कंसिस्टेंट।